मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है और महिलाओं को 33% आरक्षण इस बिल में प्रावधान किया गया है महिलाओं को। लेकिन जो देश की आबादी का जो सबसे बड़ा हिस्सा ओबीसी का है, ओबीसी की महिलाओं को इस बिल में उनका नाम तक नहीं लिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश के जो शासक वर्ग के लोग हैं वो ओबीसी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या जनरल सीटों पे जो एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाएं हैं वो जीत पाएंगी? क्योंकि जो भारत की जो राजनीति है इसका व्यवसायीकरण हो गया है और जो एससी, एसटी और ओबीसी के लोग हैं इनके पास पर्याप्त मात्रा में कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। यहाँ तक कि जो है इनके पास धन का जो अभाव है वो बड़े पैमाने पे धन का अभाव है। तो कहीं न कहीं जो है महिलाओं के नाम पर ये सारी की सारी सीटें सवर्ण वर्ग की महिला ले जाएंगी और ये एक तरीके से, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस के समय में भी जो है जब इस बिल को लाया गया था तो वहाँ भी जो है कोटा के अंदर कोटा का कोई प्रावधान नहीं था और इस बार भी जो है ऐसा ही है, क्योंकि महिलाओं के नाम पे जो है वो जो कुछ परसेंट जो शासक वर्ग के लोग हैं वो अपनी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वो संसद में लाना चाहते हैं, जिससे जो है 3 से 3.5% लोगों का जो है वो 100% देश के लोकसभा और राज्यसभा में कब्जा हो सके। ये सारा षड्यंत्र जो है वो ये इस देश में कानून के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो मामला है वो कि किसी से छुपा नहीं है। वो सारा देश जानता है कि इस तरह से जो है कुछ परसेंट लोग जो है ईडब्ल्यूएस के माध्यम से वो अपने लोगों को तमाम सरकारी संस्थानों में जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं, यानी जिनकी संख्या जो है मात्र 3 से 3.5% है। वो लोग जो है कानून बनाकर अपने लोगों को वो कर रहे हैं और कानून बनाकर बाकायदे जो है अपने लोगों को सरकारी संस्थानों में वो कब्जा करवाया जा रहा है। और वहीं जो है देश में जो सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है जिसको ओबीसी कहते हैं, ओबीसी की महिलाओं को जो है इस बिल में उनका नाम तक नहीं लिया गया है। तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि ये बिल लाने का जो मकसद है, जो शासक वर्ग के लोग हैं उनका आखिर क्या मकसद है। क्या वो जो है इस बिल के माध्यम से अपनी महिलाओं को महिलाओं के नाम पे जो है, क्योंकि महिलाओं में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की भी महिलाएं हैं, तो महिलाओं के नाम पे जो है वो शासक वर्ग के लोग अपनी महिलाओं को संसद में जबरदस्ती लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल टाइप के लिए सीटें रिजर्व ना हो, अगर नहीं होती हैं तो वो उनका जो है संसद में चुन के जाना वो नहीं जा सकते हैं चुन के, क्योंकि जो है अगर इनकी सीटें आरक्षित ना हो तो संसद में कतई भी जो है वो चुन के नहीं जा पाएंगी, क्योंकि इतना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के पास इतना साधन और संसाधन नहीं है कि वो सवर्ण वर्ग की बराबरी कर सके। तो ये जो 33% महिला आरक्षण बिल है और जिसको जो है ओबीसी की महिलाओं को जो है इसमें इस बिल में नाम तक नहीं लिया गया है, तो ये ओबीसी की जो महिलाएं हैं आखिर इस 33% में किस तरह अपने आप को एडजस्ट करेंगी और किस तरह जो है वो जनरल सीटों पे लड़कर जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में जाएंगी। तो इसे आप साफ जाहिर होता है कि जो शासक वर्ग की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं जो है वो महिला आरक्षण बिल के नाम पे वो अपनी महिलाओं को संसद भेजना चाहते हैं। वो कतई नहीं चाहते हैं कि इस देश का जो एससी, एसटी और ओबीसी की जो महिलाएं हैं वो संसद में चुनकर जाएं, क्योंकि अगर वो संसद में चुनकर जाएंगी तो जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनको जो है वो तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो अपने समाज और अपनी तरफ से वो आवाज उठाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस बिल के माध्यम से ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास नहीं चाहते हैं।
वो सबका साथ तो चाहते हैं, लेकिन विकास सवर्ण लोगों का हो, इस विषय पे जो है कांग्रेस ने भी काम किया, इस विषय पे जो है बीजेपी भी काम कर रही है, जिससे जो है सवर्ण लोग ही देश के राज्यसभा और लोकसभा में पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने भरपूर जुगाड़ कर लिया है, और जो है वो समय समय पर कानून भी इसलिए बनाते रहते हैं कि उनके लोग सारे देश के सारे साधन और संसाधन में उनका कब्जा हो, और यही देश में हो रहा है। इस महिला आरक्षण बिल को लेकर जो है मायावती जी का भी बयान आया है, और अखिलेश यादव ने भी जो है कहा है कि मैं इस कोटे में जो है ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। मायावती जी ने भी जो है इसका पुरजोर समर्थन किया है, और लगभग जो बहुजन समाज के नेता हैं वो सारे नेता जो है अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो लड़ाई है ये अब खुलकर सामने आ गई है। अब जो लड़ाई है वो सीधे आमने सामने की लड़ाई हो रही है, क्योंकि इस बिल के माध्यम से तमाम जो बहुजन नेता थे उनकी प्रतिक्रिया लगभग आ चुकी है, और सारे बहुजन नेताओं का यही राय है कि इस बिल में जो है ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा हो। महिला कोटा में जो है ओबीसी की महिलाओं के लिए एक कोटा अलग से हो, जिससे जो है उनके हक और अधिकार को सुरक्षित किया जा सके। अन्यथा जो है जो जनरल सीटों पे जो है एससी एसटी ओबीसी की जो महिलाएं हैं वो चुनकर किसी भी हाल में नहीं जा सकती हैं, इतना तो तय है।